आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति का अध्ययन करेंगे, जो कि हम हमारे बीए पाठ द्वितीय के मध्यकालीन भारत के इतिहास पेपर में हमारे ये जो हम टॉपिक देख पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, श्री रकबा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण उसकी मूल्य निर्धारण योजना अथवा बाजार नियंत्रण की नीति थी। इतिहासकारों में इस योजना के उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्रभाव के संबंध में मतभेद है। इस योजना के संबंध में मुख्य रूप से जानकारी बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारीख फिरोजशाही से में मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो की रचना खजानुल फुतूह है, इसामी की रचना फुतूह सलातीन, बर्नी की एक अन्य रचना फतवाए जहादरी, हामिदुद्दीन की रचना खेहुल मजालिस और इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रेहला में भी इस योजना का वर्णन किया गया है। बर्नी के विवरण से हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन ने 7 आर्थिक विनियमन पारित किए। यह निम्नलिखित थे: सभी प्रकार के अनाजों के मूल्यों का निर्धारण। दूसरा, मंडी या अनाज बाजार में शहनाज अधीक्षक की नियुक्ति। तीसरा, दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली। चौथा, अनाज को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था। पांचवा, अनाज सस्ता खरीदकर महंगा बेचने के विरुद्ध कठोर दंड। छठा, लगान वसूली की समुचित व्यवस्था तथा निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा। सातवां, मंडी या अनाज के बाजार के दैनिक क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन और गुप्तचरों की नियुक्ति। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो ये बाजार नियंत्रण की नीति जारी की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद है। बर्नी के अनुसार प्रस्तुत विवरण में इस योजना के को सैनिक उद्देश्यों से प्रेरित बताया गया है। अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना संगठित की थी, जो लगभग 4,75,000 सैनिकों पर आधारित थी। इस सेना पर होने वाले खर्च पर कमी लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया था। अतः यह आवश्यक था कि सैनिकों को इस सीमित वेतन में ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। अतः वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक हो गया। यह याद रखने योग्य है कि अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के निरंतर आक्रमण होते रहे। इनसे रक्षा के लिए भी बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता थी। इस तरह अलाउद्दीन का उद्देश्य राजकोष पर अधिक बोझ डाले बिना अपने सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। फतवा जहादरी, जमीमुद्दीन की रचना खेरुल मजालिस आदि में इसका वर्णन मिलता है। इसी के लिए उसने मूल्यों को निर्धारित करने की योजना बनाई। इस विचार से सहमति के.एस. लाल और इरफान हबीब ने व्यक्त की है। इसके विपरीत अमीर खुसरो की रचना खजानुल फुतूह के अनुसार अलाउद्दीन का उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाना था। इसकी पुष्टि खेरुल मजालिस से हो जाती है, जिसमें यह वर्णित है कि अलाउद्दीन ने आम प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए मूल्यों का निर्धारण किया। बर्नी की एक अन्य रचना फतवाए जहादरी में भी शासक को दिए जाने वाले सुझावों में जन कल्याण के लिए मूल्यों को निर्धारित करने का सुझाव शामिल है। इस कल्याणकारी सुझाव को मोहम्मद हबीब के ए निजामी और बीपी सक्सेना ने अधिक मान्य बताया है। कुछ इतिहासकारों ने इस योजना का उद्देश्य मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति की समस्या पर नियंत्रण करना बताया है। इसके अनुसार अलाउद्दीन ने राज्यारोहण के समय दिल्ली की प्रजा के बीच बड़े पैमाने पर धन बांटा था, जिससे लोगों के पास सोने चांदी के सिक्कों का बाहुल्य हो गया था, जबकि बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत रही थी। ऐसी परिस्थिति में मूल्यों में स्वतः वृद्धि हुई थी, जिसे अलाउद्दीन रोकना चाहता था। यह भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपनी निरंकुश शासन व्यवस्था को सुदृढ़ आधार देना चाहता था, जिसके लिए प्रजा को आर्थिक रूप से राहत देना अनिवार्य था, ताकि वे अपने राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों पर हो रहे आक्षेप पर आपत्ति न करें। इन विभिन्न विचारों में सैनिक आवश्यकताओं से प्रेरित योजना का विचार ही अधिक मान्य है।
इस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई उसके उद्देश्यों के बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद है। धन्यवाद। अब इससे अगला वाला जो है हम आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।